वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन कीट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ऑन द ग्रास हुपर एंड क्रिकेट। ये बेसिकली एक सोनेट है और पेट्रार्टन सोनेट है, यानी इसमें 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट यूज़ हुआ है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोइट इस पोइम में समर और विंटर को कंपेयर करते हुए कहता है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी ज़मीन की जो शायरी है, ज़मीन से जो आवाज़ उठती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। व्हेन ऑल द बर्ड्स, जब तमाम परिंदे आर फेंट, बेहोश हो जाते हैं, विद द हॉट सन, बहुत ज़्यादा गर्मी की तमाज़त से, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़, और ठंडे दरख्तों में अपने आप को छुपा लेते हैं। अ वॉइस विल रन, तो एक आवाज़ गूंजती है, फ्रॉम हेज टू हेज, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक, अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, एक ऐसी मीड यानी एक ऐसी चरागाह में जहाँ पर अभी अभी फसल की कटाई की गई है। दैट इज़ द ग्रास होपर्स, ये आवाज़ एक टिड्डे की होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, वो मौसम गर्मा में भी पुरसकून होता है और इस काम में वो आगे बढ़ जाता है, सबकत दे जाता है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, वो अपनी खुशी मनाकर कभी भी नहीं थकता। फॉर व्हेन टायर्ड, जब वो थक जाता है। आउट विद फन, जब वो इस काम से यानी इस गीत गाने से थक जाता है। ही रेस्ट्स एट ईज़, वो सुकून से आराम करता है। बीनीथ सम प्लायंट वीड, किसी खूबसूरत और खुशगवार किस्म के पौधे के नीचे आराम करना शुरू कर देता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर, ज़मीन की शायरी कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग, एक उदास किस्म की मौसम सरमा की शाम में। व्हेन द फ्रॉस्ट, जब बहुत ज़्यादा कोहर यानी धुंध वगैरह, हैज़ रॉट अ साइलेंस, एक खामोशी पैदा कर देती है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रील्स द क्रिकेट्स सॉन्ग, तो आपको उस क्रिकेट यानी एक झींगर की आवाज़ सुनाई देती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जिससे गर्मजोशी हमेशा के लिए बढ़ती चली जाती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और एक ऐसा शख्स जो कि मदहोशी के आलम में खोया हुआ होता है, वो भी उसकी आवाज़ को सुनता है। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और ये ग्रास होपर की जो आवाज़ है, इस झींगर की जो आवाज़ है, वो किसी घास वाली पहाड़ियों के दरमियान से सुनाई देती है। इस पोइम की ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की हर लाइन में टोटल 10 सिलेबल्स हैं, 5 फीट हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ABBA CDE CDE, यानी फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 8th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड, 6th और 7th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद 9th लाइन 12th के साथ, 10th लाइन 13th के साथ और 11th लाइन 14th लाइन के साथ राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डेड, 4th लाइन का लास्ट वर्ड है मीट, 5th लाइन का लास्ट वर्ड है लीड और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है वीड, यानी डेड, मीट, लीड, वीड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सन, 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है रन, 6th लाइन का लास्ट वर्ड है डन और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है फन, यानी सन, रन, डन और फन। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है नेवर और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है एवर, नेवर एवर। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रॉस्ट और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है लॉस्ट, फ्रॉस्ट, लॉस्ट। उसके बाद 11th लाइन का लास्ट वर्ड है श्रील्स और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है हील्स, श्रील्स, हील्स। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ABBA CDE CDE। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसे कि लाइन नंबर 1 में वो पोइट्री को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी ज़मीन की शायरी कभी भी ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़ के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, यानी उसकी समझ ना आए, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी समझ आ जाए तो उस लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़
अ वॉइस विल रन, यानी परिंदे अपने आप को दरख्तों में छुपा लेते हैं, एक आवाज़ आती है। अब वो कहाँ से आती है, वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है, फ्रॉम हेज टू हेज, वो झाड़ियों से आती है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की इसको अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो श्रील्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में वैन विद, ये दोनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में मॉन मीट, लाइन नंबर 11 में साइलेंस स्टोव। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में वैन सन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अगेन फेंट हॉट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में इन विल। इसके अलावा पोएट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि अर्थ, बर्ड्स, हॉट सन, कूलिंग ट्रीज, हेज, न्यू मॉन मीट, ग्रास सुपर, प्लायंट वीट, लॉन विंटर इवनिंग, फ्रॉस्ट, ग्रासी हिल्स। इसके अलावा पोइट ने अपनी इस बात को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें ब्यूटी ऑफ नेचर यानी मज़ाहिर फ़ितरत की खूबसूरती का जिक्र किया गया है। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। जॉन कीट्स की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।